पार्ट 3 में लेकर आ चुका हूं डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। पिछले वीडियोस में मैं बहुत सारे चीजें आपके साथ हेल्थ अवेयरनेस पे लेकर आ चुका हूं। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखें। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डायबिटीज है क्या और कैसे पता लगाए कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मिस्टर राजेश सिंह आपको बताने वाले हैं कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज आपके अंदर है या नहीं, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो बनता है कि आपके लिए मैं इतनी ध्यानपूर्वक ऐसे कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बाद हम मिलते हैं आपके साथ। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। तो पहले डायबिटीज को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डायबिटीज फर्स्ट, कि डायबिटीज एक्चुअली है क्या और करता क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है। जैसा हमने बताया कि उतने सारी बीमारियां हो जाती हैं लेकिन कोई भी बीमारी से आदमी मरता है, डायबिटीज से नहीं मरता। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। तो पहले समझ लें कि दयाराम जी बता रहे हैं, बावल जी, कि उनको 10 साल से डायबिटीज है। अब आपको 10 साल से है, किसी को 20 साल से है, किसी को नहीं मालूम है, किसी को बिल्कुल नहीं है, किसी के परिवार में है लेकिन उसको अभी नहीं है। मैं जो बातें बता रहा हूं सबके लिए परफेक्ट बताने जा रहा हूं और आप उसको समझेंगे तो आप यदि 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, तो भी अपना बहुत बेहतर ख्याल रख पाएंगे और बहुत भ्रांतियों से बाहर आ जाएंगे। जिसका नहीं है, आप बिल्कुल हाथ में हाथ रख के मत बैठें, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो सबको हो सकती है, क्योंकि हर आदमी उन जगह पे है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन प्रोन है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड डायबिटीज। डायबिटीज जो है को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, डीएम कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। उसको शॉर्ट में डायबिटीज कहते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। ब्लड शुगर एबनॉर्मली हाई हो जाता है, असामान्य तरीके से बहुत उसका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसी बात को डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज होता क्या है, करता क्या है बेसिकली, तो ये एसेंशियली आपके बॉडी में जो फूड आप ग्रहण करते हैं, जो आहार आप ग्रहण करते हैं, उसको लेने का तरीका को चेंज कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डायबिटिक नहीं है वो बढ़िया सा मिठाई खा रहा है, शक्कर खा रहा है, शुगर खा रहा है, सब कुछ शर्करा ले रहा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहा है और परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको डायबिटीज यदि है तो आपको छोटा सा राइस खाने से भी प्रॉब्लम है, एक आम खा लेने से भी प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे यही हुआ कि आहार जो शरीर में लिया गया उसको शरीर कैसे ग्रहण करने के बाद उसके साथ कैसा डील कर रहा है, कैसा उस आहार के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये यदि प्रोसेस चेंज हो जाए तो उसको डायबिटीज कहेंगे। यदि वो बढ़िया से डील कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है और ग्लूकोज टॉलरेंस जो है अच्छा खासा है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत नहीं। तो डायबिटीज एसेंशियली चेंजेस द वे योर बॉडी यूजेस फूड। यदि सही तरीके से यूज कर रहा है तो डायबिटीज नहीं है, यदि सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो डायबिटीज है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? डायबिटीज की वजह से आहार जो ग्रहण किया उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सो डायबिटीज इसीलिए कहा जाएगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या हुआ कि आहार जो ग्रहण किया उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि आप डायबिटिक हो गए तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा अभी तक का सिचुएशन है। अभी तक विज्ञान ने उसको रिवर्स नहीं किया है। लेकिन यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं, और वही आज मैं बताने की बात कर रहा हूं। और यदि आप डायबिटिक हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, तो भी आप एक हद तक अपने HbA1c को कंट्रोल में रख के उन बॉडी के डैमेजेस को रोक सकते हैं। आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन HbA1c को कंट्रोल में रख के आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, अंगों के डैमेज को बिल्कुल रोक सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। कैसे, उस पर हम बात करेंगे। हम अभी डायबिटीज को समझने के पीछे लगे हैं, तो एक बार समझते हैं। 5 से 10 मिनट में लूंगा और आपको डायबिटीज का ABCD समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है कि हमने बताया कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ शरीर में आहार होने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा शरीर, उसका डिसऑर्डर है। अब आप समझते हैं
रीडिंग को समझते हैं कि रीडिंग कैसे हम डायबिटीज का पता लगाते हैं कि किसी को डायबिटीज है कैसे पता लगाएंगे। तो दो चीजें टेस्ट होती हैं, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा होता है पीपी, जिसको पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं, मतलब खाने के बाद 2 घंटे खाने के बाद का जो हम ब्लड लेते हैं सैंपल। और एक एवीजी भी होता है जिसको कहते हैं एवरेज ब्लड ग्लूकोज, एबीजी, जिसको हम एवरेज लेते हैं, कभी लिया और उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज निकाला। एक है फास्टिंग खाली पेट लिया और एक पोस्ट पेरेंडियल मतलब खा के लिया। तो फास्टिंग में जो लिया उसमें यदि 70 से लेके 100 के बीच में है तो उसको कहा जाता है कि एकदम परफेक्ट है, डायबिटीज नहीं है, परफेक्ट है। लेकिन यदि 100 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है। अर्ली डायबिटीज 100 से लेके 125 तक माना जाता है। 125 से ज्यादा हुआ तो कहते हैं कि डायबिटीज एस्टैब्लिश हो गई। 100 बॉर्डर लाइन है, 100 के नीचे होना चाहिए। लेकिन यदि 110, 115, 120 हुआ है तो आप प्री डायबिटिक काइंड ऑफ हो चुके हैं, और 125 से ऊपर हुआ तो आप डायबिटिक हो गए हैं, एस्टैब्लिश हो गया कि आपको डायबिटीज है। ये कौन सा था? फास्टिंग था। तो फास्टिंग के लिए 100 और 125 आपने दो मात्रा रख ली, मानक रख लिया। अब बात करते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाला टेस्ट, पोस्ट पेरेंडियल पीपी। पीपी में यदि 140 से नीचे है तो परफेक्टली फाइन है, लेकिन 140 से ऊपर चला गया और 200 तक है तो आप जो है प्री डायबिटिक मोड में हैं और रिस्क में जा चुके हैं, रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी है अभी। और यदि वो 200 से ऊपर चला गया पीपी का तो आप एस्टैब्लिश डायबिटीज के केस हैं, आपको डायबिटीज है और एस्टैब्लिश हो चुका है। अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, अब आप खाली अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। ये इतना खतरनाक है, एक बार आप वहां पे चले गए तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप कहां पे खड़े हैं अभी ये पता किया है क्या? सो आई वुड से चेक बिफोर इट इज टू लेट। और आज मैं वो सारे गणित आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। पहले हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये तो रीडिंग हमने बताई आपके शुगर की, पीपी और फास्टिंग। अब मैं बात करता हूं एक और तरीके की टेस्ट की जो ब्लड से ही टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं HbA1c, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और HbA1c शॉर्ट में कहते हैं। HbA1c क्यों कहते हैं? क्योंकि A1C नाम का एक प्रोटीन का पदार्थ है जो शर्करा में पाया जाता है, और Hb मतलब हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और A1C ये दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये मिलके एक यौगिक बनाते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। Hb क्या है? तो Hb जो है आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपके शरीर में जो लाल रक्त कण है उसको Hb कहते हैं, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कण, आपका खून, वो जो लाल रक्त कण है वही शरीर में पूरे के पूरे शरीर में संचार हो रहा है। वो ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई शरीर में वही कर रहा है। अब A1C नाम का जो तत्व है वो उसी पे चढ़ के, वही उसका व्हीकल है, उसी पे चल के पूरे के पूरे शरीर में घूमता है और हर एक कोशिका को ये A1C नाम का आहार दिया जाता है। ये A1C आपके आहार से निकाला जाता है। आपका आहार जाके A1C में तब्दील होता है। कोई भी शर्करा आप लेते हैं A1C बनता है, और A1C आहार है, हर एक कोशिका को जाके मुंह में खिलाया जाता है, एक एक एक। कौन खिलाता है? ये आपका ब्लड का जो सप्लाई शरीर में घूम रहा है वो जाके फीड कर रहा है, कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहा है। यदि ये नहीं फीड किया जाए तो आपकी कोशिकाएं व्याकुल होने लगेंगी, आप भूख से बिलबिलाने लगेंगे, आप जो है कमजोरी में महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपको नींद आएगी, बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन ये यदि शर्करा फीड किया जाए बराबर, शर्करा पे ही आप जिंदा हैं, शर्करा पे ही आप एक्टिव हैं, शर्करा पे ही आप चलायमान हैं, यही आपका एनर्जी है। ऊर्जा का स्रोत जो है शर्करा है और वही A1C फीड हो रहा है। यहां तक तो सब कुछ बढ़िया है कि A1C Hb के ऊपर राइड करता है और ये पूरे बॉडी में सप्लाई करता है कोशिकाओं को। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है कि आपकी इस सप्लाई के लिए इंसुलिन का होना जरूरी है। इंसुलिन के साथ वो मिक्स होएगा तो बढ़िया से डिलीवर होता चला जाएगा। लेकिन यदि इंसुलिन साथ में नहीं होगा और स्ट्रेस ज्यादा होगा, सेडेंट्री होना ज्यादा होगा, तीन चीजें, इंसुलिन का कम होना, आपका सेडेंट्री लाइफ होना मतलब आराम तलबी होना, आपका एक्टिविटी कम हो जाना, आपका व्यायाम कम हो जाना, और तीसरा आपका तनाव बढ़ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ये तीनों चीज
क्या करेंगे, HB को A1C के साथ कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, और ये जुड़ते चले जाएंगे। जब ये जुड़ गए तो इनका नाम हो गया HbA1c। अब जब ये कोशिका के मुंह के पास जाता है तो ये डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैरियर के साथ ही जुड़ गया है। ट्रेन पे कोई सामान जाना था तो उसके ऊपर कंटेनर रखा था, कंटेनर जहां पे पहुंचा डेस्टिनेशन पे उसको उतार लिया। अब इसको रख के वेल्डिंग कर दिया तो उतारेगा क्या, वो जाता रहेगा, तो ये पूछ जाता रहेगा। अब ये क्या कर रहा है HbA1c, ये पूरे आपके बॉडी में घूम रहा है। क्या घूम रहा है, शुगर घूम रहा है ब्लड में। ये ब्लड शुगर हो गया, क्योंकि ये डिलीवर कहीं नहीं कर रहा, और कोशिकाएं अभी भी व्याकुल हैं, कोशिकाएं अभी भी खाना मांग रही हैं, भूखे हैं, खाना लाओ खाना लाओ। अब क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, सर्कल मार रहा है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आपकी पैनक्रियाज और काम कर रही है और इंसुलिन बना रही है, क्योंकि खाना वो मांग रहा है। आप और थकान में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल और कम हो रही है, आप और कमजोर महसूस कर रहे हैं, और आपको और भूख लग रही है। डायबिटिक पेशेंट को देखिए, वो और नोच नोच के खाना खाने की कोशिश करता है, चुरा के खाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको और भूख मांग रही है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं खाना मांग रही है, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, और खाना मिल नहीं रहा है, खाना घूम रहा है, और वो ब्लड शुगर बना हुआ है। दिस इज इन नटशेल इज डायबिटीज, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हुआ क्या, खाना जब शरीर के अंदर प्रवेश किया, आहार जब आपने ग्रहण किया, तो शरीर उसको कैसा रिस्पॉन्ड किया, शरीर उसको किस तरीके से उस आहार को डील किया, यही डिसऑर्डर है, और जिसकी वजह से ये डायबिटीज हुआ। अब जब HbA1c जब आप नापते हैं तो टिपिकली आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन नापते हैं, और इससे आपकी उस हीमोग्लोबिन की प्रवृत्ति पता चलती है कि वो प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है कि परफेक्टली फाइन है। तो इसीलिए HbA1c को सबसे बढ़िया मानक माना जाता है डायबिटीज को नापने का, कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, या यदि आप प्रॉपर डायबिटिक हैं तो आप कंट्रोल में हैं कि नहीं है जानने के लिए HbA1c जानना जरूरी है। PP फास्टिंग ड्रग के मॉनिटरिंग के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइन है कि कितना इंसुलिन बढ़ाना है, कितना टैबलेट बढ़ाना है, घटाना है, काइंड ऑफ। लेकिन HbA1c ये बता रहा है कि आपके ऑर्गन्स कितना डैमेज हो रहे हैं। तो HbA1c को कैसे नापें, क्या मेजर है, तो यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, ये कांटा है, यदि पीले वाले पे गया तो रिस्क है। मैंने हरा पीला लाल इसलिए दिया है कि आप सिंपल तरीके से समझ पाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल की तरह। ट्रैफिक सिग्नल पे आप जाके गाड़ी रोक लेते हैं, कब, जब सिग्नल येलो हो जाता है। सिग्नल येलो हुआ, पीला हुआ का मतलब क्या हुआ कि अब उसका लाल होना कंफर्म है, उसको अब लाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आप पीले वाले में चले गए हैं तो आपका लाल होना कंफर्म है। पीले वाले में जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका HbA1c 5.7 के ऊपर चला गया और 6.5 के बीच में है, 5.7 से लेके 6.5 तक के बीच में है। तो इसका मतलब है कि आप पीले वाले जोन में एंटर हो गए हैं, और पीला वाला जोन मतलब क्या, प्री डायबिटिक आप हो गए हैं। अब आपको डायबिटीज होना कंफर्म है, मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, आपका डायबिटीज होना कंफर्म है। साल 2 साल में आप डायबिटीज हो जाएंगे, कभी कभी 2 महीने 4 महीने में हो जाएंगे। लेकिन आप पीले वाले से पीछे आ सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन यदि एक बार आपने 6.5 टच कर लिया, कबड्डी कबड्डी हो गई, तो वहां से आप वापस नहीं आ सकते। अब आप कंफर्म डायबिटिक हो गए हैं और वहां पे हैं। लेकिन यदि आप 5.7 से नीचे हैं तो आप परफेक्टली फाइन है, परफेक्ट एंड फाइन। तो ये तो जानना बहुत जरूरी हो गया कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, सिग्नल के पहले खड़ा हूं, कि मैं क्रॉस कर गया हूं। यदि आप पहले खड़े हैं, आपका यदि रीडिंग आया और आपने देखा कि 5.7 से नीचे है, तो आप एकदम हैप्पी होइए, सेलिब्रेट कीजिए, और तय करिए, एक बात का बोलते हैं ना, तय कर लीजिए अपने मन में कि मैं लाइफ में इसको 5.7 के नीचे ही मेंटेन रखूंगा। इससे बड़ी बात होगी ही नहीं, कभी आपको डायबिटीज नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है मैं बताने वाला हूं। लेकिन यदि आपका 5.7 के ऊपर गया है और 6.5 के अंदर है, प्री डायबिटिक हो गए हैं, तो भी कैसे रिवर्स करना है इसका ठिका ले लीजिए, अपने आप का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए कि नहीं, मैं इसको 5.7 के नीचे लेके जाऊंगा। और यदि आपको 6.5 के ऊपर मिल ही गया है तो आपको टाइम पे पता चल गया है, अब आप मेंटेन करिए, केयर बराबर लीजिए। इसलिए मैंने बोला प्रिवेंशन एंड केयर सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम है आज का, कि केयर इस तरीके से लीजिए कि आप अपने HbA1c को मेंटेन करके रखिए, ताकि आपके ऑर्गन्स के डैमेज ना हो और आपको दवाई पे निर्भर ना रहना पड़े। कैसे, वो सब मैं बताने वाला हूं। और यदि 8 के ऊपर गया आपका रीडिंग, तो एक ही शब्द है, टेक केयर।
अपना ध्यान रखें, वो लेवल पे आप गए हैं। तो कोई भी डायबिटिक व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए, दवा लेके, केयर लेके, प्रिकॉशन लेके, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाके, आहार विहार में चेंज लाके, है ना, कुछ भी करके ये तय करना चाहिए कि 8 के नीचे आपका HbA1c रहे डायबिटिक लोगों के लिए। 8 के ऊपर गया तो ऑर्गन डैमेज बहुत तेजी से हो रही है, किडनी, लिवर, धमनी, हार्ट, सारा का सारा डैमेज चालू है, तो उसको बचाने की जरूरत है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट HbA1c के सिग्निफिकेंस को, कि सिग्निफिकेंस क्या है, इतना HbA1c इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके का है कि यहाँ पे मैं एक लार्ज स्केल स्टडी का जिक्र कर रहा हूं, जो यूके का स्टडी है, यूके PDS जिसको कहते हैं। इसका स्टडी ये कहता है कि HbA1c के परसेंटेज को, हमने यहाँ पे मात्रा क्या देखा, HbA1c को देखा, HbA1c के 6.5% और हायर को हम बोले कि डायबिटीज हो गया, 5.7 से 6.4 को हमने कहा कि भाई प्री डायबिटिक है। अब इस परसेंट को तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि यदि HbA1c का परसेंटेज को 1% से इंप्रूव कर दिया जाए, 1% से इंप्रूव कर दिया जाए, तो टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज का जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 25% से कम हो जाएंगे। फिर से मैं बताता हूं, HbA1c के रीडिंग को यदि 1% आपने इंप्रूव कर दिया तो आपके मैक्रोवैस्कुलर डिजीज जो बोलते हैं, धमनी वाले सारे डिजीज, वो जो हैं 25% से कम हो जाएंगे, 1/4 कम हो जाएंगे। लुक एट द वैल्यू। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, रेटिनोपैथी आता है, न्यूरोपैथी आता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको किडनी डिजीज भी कहते हैं वो भी आता है। ये सारे कुछ में डायबिटीज वाले का किडनी फेल होगा, उसमें 25% कमी आ जाएगी यदि HbA1c को 1% इंप्रूव कर दिया तो 1%। इतना इंपॉर्टेंट है HbA1c। इसलिए आपकी नजर यदि HbA1c पे रहे, आप स्वस्थ हैं तो भी, प्री डायबिटिक हैं तो भी, और डायबिटिक क्रिटिकल हैं तो भी, HbA1c कहाँ पे खड़ा है, इसकी बात है। एक और HbA1c की बात बताता हूं मैं आपको, कि रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि टाइप 2 डायबिटीज के लोग यदि अपने HbA1c के लेवल को 1% रिड्यूस कर दें तो क्या क्या हो सकता है, 19% चांस उनकी कैटरैक्ट होने की कम हो जाएगी, मोतियाबिंद होने की संभावना 19% कम हो जाएगी। किस बात से, सिर्फ 1% HbA1c बढ़ा देने से। 16% जो है उसके हार्ट फेलियर होने की संभावना कम हो जाएगी, सिर्फ 1% HbA1c का लेवल घटा देने से। यदि HbA1c का लेवल 1% घटा दिया जाए, 1%, तो 43% चांस जो है एम्पुटेशन के कम हो जाएंगे, कि भाई कोई ऑर्गन को काटना पड़ गया और ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया। तो ये इस तरीके का इंपॉर्टेंट चीज है। रेड ब्लड सेल्स पे हम बात कर रहे हैं कि वही सबको पहुंचाता है, HB वही है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन कैरी करता है आपके पूरे बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है और इसीलिए उसको HB कहा गया, राइट। तो इसका काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन असाइड फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, उसको पहुंचाने का काम है, व्हीकल का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, बट वो एक पिगमेंट भी है। और वो क्या करता है, वो ब्लड को लाल रंग का एक कलर देता है, क्योंकि वो पिगमेंट है। इसीलिए आरबीसी के स्ट्रक्चर को समझिए और उसकी लाइफ को समझिए। उसका स्ट्रक्चर और फेरिटीन और उसका बिलिरुबिन के साथ जो उसका कनेक्शन है और जिस तरीके से वो प्रोसेस दे रहा है आपको किडनी से लेके वहां तक, उसका जो लाइफ है वो पूरा का पूरा 120 डेज का ब्रेकडाउन सर्कल है उसका। यहां से स्टार्ट होएगा, 120 दिन में वो पूरा ब्रेकडाउन होएगा। तो 120 दिन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली 4 महीना हुआ। तो 4 महीना इस HB का लाइफ है, हीमोग्लोबिन की लाइफ जो है 4 महीने है। इसीलिए HbA1c जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका 4 महीने का टेस्ट होना चाहिए। मतलब आपने अभी टेस्ट किया है और अगले महीने में फिर से टेस्ट करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलना, जो रिजल्ट मिला है वही मिलेगा। तो आप HbA1c कभी भी टेस्ट कराएं तो 4 महीने के अंतराल पे कराएं, क्योंकि वो 4 महीने तक वही है, वही लाल रक्त कण है। 4 महीने में उसकी साइकिल चेंज होती है। इसलिए लाइफ साइकिल जो है 120 डेज है। आप इसको समझ के चलें कि इसको साइक्लिक कंडीशन कहते हैं और इरिप्टोसिस कहते हैं। तो साइक्लिक कंडीशन उसका 120 दिन का है
तो आप 4 महीने में ही इसको टेस्ट करें। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या चीज है? तो आपके पेट के एब्डोमेन के ठीक नीचे एक छोटा सा ऑर्गन अवस्थित है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज वो पूरा का पूरा फंक्शन संचालित करता है। 2 तरह के फंक्शन करता है। पहला फंक्शन एक्सोक्राइन की तरह करता है। तो ये बेसिकली आपका जो एक्सोक्राइन मोड में जब काम करता है तो क्या करता है कि ये आपके पाचन को मदद करता है, और यही जब एंडोक्राइन के रूप में काम करता है तो ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये सप्लाई देता है अपना इंसुलिन का बना के, और इंसुलिन की वजह से वो HbA1c जुड़ता नहीं है, A1c डिलीवर होते जाता है। तो यदि आपने डायबिटीज की पूरी प्रकार को समझी तो ये ऑर्गन पूरा का पूरा वहीं पे जिम्मेदार है, क्योंकि ये पाचन का काम भी यही कर रहा है और इंसुलिन को बना के उस ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम भी यही कर रहा है। सो पैनक्रियाज बड़ा रोल प्ले कर रहा है वहां पे। इसका यूरिक एसिड से भी कनेक्शन है डायबिटीज का। यूरिक एसिड का क्या कनेक्शन है? तो यूरिक एसिड का ये कनेक्शन है कि आपकी यदि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि यूरिक एसिड को समझते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, उसका इलाज कर लेते हैं। आपको ये जानना है कि आप डायबिटीज रिस्क में जा रहे हैं। यूरिक एसिड का लेवल यदि बढ़ा है तो आपकी डायबिटिक रिस्क बढ़ रही है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है नापा जाता है किस चीज में? मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। यूरिक एसिड के नापने का जो तरीका होता है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फॉर एवरी 1 मिलीग्राम डेसीलीटर यूरिक एसिड यदि बढ़ जाए तो आपके डायबिटीज टाइप 2 होने का खतरा 20% बढ़ जाता है। तो यदि आपको यूरिक एसिड है, बी अवेयर, आप चेक करें, आप अपने HbA1c पे कनेक्ट रखें और यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें। तो आपको समझ में आया कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज कैसे हो रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि डायबिटीज आप में है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं, जिसमें कि अगर आप में डायबिटीज है उससे कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपको बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें, जिससे कि दूसरा जो वीडियो आने वाला है वो आपको तुरंत मिले। तो इस चैनल को जरूर 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 फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको इसी तरह हेल्थ अवेयरनेस पे लेकर आता रहूंगा, कंटेंट लेकर आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड में किस पर बनाना चाहिए। कमेंट में जरूर आपका प्यार दें, मुझे भी समझ में आए कि मेरा कंटेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।